एक बार फिर पुनः ऑनलाइन शिक्षण में स्वागत है। आज का मेरा अध्याय है अध्याय 21। जैसा कि आप देख रहे हैं चार्ट में, वस्त्र का व्यक्तित्व से संबंध। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कला के तत्व। किस प्रकार कला के तत्व एक वस्त्र को आकर्षक एवं सुंदर बनाते हैं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था रंगाई, छपाई इत्यादि के बारे में। अब इस अध्याय में पढ़ेंगे कि किस प्रकार वस्त्रों पर डिज़ाइन की जाती है और डिज़ाइन करने के बाद उसको आकर्षक बनाया जाता है तो उसमें क्या काम करता है। तो उसमें मुख्य रूप से दो बातें काम करती है, एक तो कला के तत्व और दूसरी है डिज़ाइन के सिद्धांत। तो आज हम अध्ययन करेंगे कला के तत्वों का। कला के तत्व। कला के तत्वों में सबसे इम्पॉर्टेंट जो घटक है वो है रेखा। रेखा मुख्यतः 4 तरह की होती है: लंबवत, समतल, तिरछी एवं वृत्त रेखा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लंबवत रेखा कौन सी होती है। लंबवत रेखा जो होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे कि इस तरह से, ये रेखाएं जो होती है लंबवत रेखा होती है। तो लंबवत रेखा वाले परिधान जो हैं छोटे लोगों को, जिनकी हाइट कम है, छोटे और ठिगने कद के लोगों को पहनने चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको ये बताती हूँ, ये वस्त्र है तो इसमें देखिए आप लंबवत में ऊपर से नीचे की तरफ जा रही, तो इससे क्या है कि लंबाई का एहसास होता है और गतिशीलता का एहसास होता है। उसके बाद आती है समतल रेखा। समतल यानी कि हॉरिजॉन्टल रेखा, लेटी हुई रेखा, इस तरह से। तो इस तरह के वस्त्र जो हैं जिनकी लंबाई ज़्यादा है उनको इस तरह के वस्त्र पहनने चाहिए ताकि उनकी लंबाई अनावश्यक रूप से और लंबी न रखे। उदाहरण के तौर पर मेरे पास ये स्कर्ट है। अब इस स्कर्ट में देखिए आप, जो लाइनें हैं या रेखाएं हैं वो लेटी हुई है, यानी कि एक छोर से उधर तरफ लेटी हुई जा रही है। तो इस तरह के वस्त्र पहनने से क्या है कि जो लंबे कद की महिलाएं हैं, लंबे कद की लड़कियां हैं, उनकी लंबाई ज़्यादा नहीं लगेगी और उन पे ये आकर्षक लगेंगे। तो इन रेखाओं को कहते हैं समतल रेखाएं। उसके बाद आता है तिरछी रेखाएं। तिरछी रेखाओं में क्या होता है, जैसे हमारे राजस्थान में आपको पता ही है, तीज पे पहनते हैं लहरिया, और लहरिया जो है तिरछी रेखाओं का द्योतक है। तो तिरछी रेखाओं में क्या होती है, एक एलिगेंस होती है, एक शालीनता आती है। तो तिरछी रेखाओं का भी वस्त्र के डिज़ाइन में काफ़ी आकर्षक स्थान रहता है। ये देखिए इस कुर्ते में क्या है, तिरछी रेखाएं हैं। तो तिरछी रेखा से गतिशीलता का एहसास होता है, क्रियाशीलता का एहसास होता है, एक एलिगेंस आती है। तो तिरछी रेखाओं का भी अपना महत्व है। इसके बाद लास्ट में है, ये देखिए तिरछी रेखा इस तरह की होती है। लास्ट में होती है वृत्त रेखा, जो कि गोल गोल होती है या ऐसे हो सकती है, कोई भी गोल रेखा। तो गोल रेखा में भी क्या होता है कि वस्त्रों के डिज़ाइन बनते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे देखिए आप, इस वस्त्र में ये देखिए गोल गोल रेखा। तो आप देखिए कि रेखाएं जो होती है किस तरह से बनती है। कला के तत्व रेखा के पश्चात दूसरा तत्व आता है आकार का। आकार जो होते हैं विभिन्न रेखाओं के संयोजन से बनते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम वर्गाकार। वर्गाकार में क्या होता है कि चारों भुजाएं, चारों एक जैसे वर्ग होता है वो एक समान होती है, इस तरह से होती है। तो वर्गाकार रेखाओं का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उसके उदाहरण के लिए मैं आपको देख रही हूँ, इस कुर्ते में आप ये देख रहे हैं वर्ग, वाइट कलर के और ब्लैक कलर के। इसमें देखिए ये वर्गाकार डिजाइन इसको बोलते हैं। वर्गाकार डिजाइन के बाद आयताकार। आयताकार में आमने सामने की रेखाओं की जो भी आकृति बनती है उसमें आमने सामने की बराबर होती है, जैसे इसकी और इसकी बराबर होती है, आयत बनाते हैं। तो आयताकार डिजाइन भी हमारा काफ़ी रेखाओं के आकार से बनता है और इस आकार काफ़ी परिधानों में यूज़ होता है ये डिज़ाइन। आप देख रहे हैं इस उदाहरण के तौर पे इस कुर्ते में मैं आपको बता रही हूँ, ये कुर्ता है, इसमें जो आकार दिख रहे हैं आपको, देखो ये आयताकार दिख रहे हैं, ये वर्गाकार भी नहीं दिख रहे हैं। यानी कि यहाँ पे इसकी लंबाई चौड़ाई समान है, दोनों आमने सामने की रेखाओं की जो लंबाई चौड़ाई है वो समान है। तो ये सारे आयत बना के इस तरह का डिज़ाइन बनाया है। उसके बाद देखिए त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार में क्या होता है कि त्रिभुज बनते हैं। एक रेखा समतल होती है, जैसा कि आपने गणित में देखा होगा त्रिभुज की आकृति कैसी होती है, ठीक उसी तरह आकार में भी त्रिभुज का काम लिया जाता है। तो इस तरह के परिधान में आप देखें त्रिभुज का आकार दे रखा है। ये देखिए, ये पीछे देखिए
ये पूरा त्रिभुज की आकृति का है, तो इस डिज़ाइन को कहते हैं त्रिभुजाकार। और त्रिभुजाकार के बाद आता वृत्ताकार, यानी कि गोल डिज़ाइन। गोल डिज़ाइन ज़्यादातर फूल में, पत्तियों में, फूल पत्तियों वाले में गोल गोल डिज़ाइंस यूज़ होती है। तो इसके उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताती हूँ ये वाला परिधान, जिसमें आप देखेंगे गोल लोरी डिज़ाइन, फूल बना रखा है, उसको गोल गोल कर रखा है। तो इस तरह से ये वृत्ताकार डिज़ाइन बनती है। तो हमने पढ़ा वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार और वृत्ताकार डिज़ाइन। कला के तत्वों में हमने पढ़ा रेखा, आकार। उसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है रंग। रंग जो है किसी भी वस्त्र की जान होता है। रंग से ही वस्त्र आकर्षक लगता है। और रंग का संयोजन हम पिछली 11वीं की कक्षा में पढ़ चुके हैं, किस तरह से हमको रंगों का संयोजन होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के रंग संयोजन स्कीम्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसमें मोनोक्रोमेटिक स्कीम्स है, डायगोनल स्कीम्स है, कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम्स है। तो इस तरह से रंग जो होते हैं वो वस्त्र में एक बहुत ही आकर्षकता पैदा करते हैं, और रंगों की वजह से ही कोई वस्त्र आकर्षक और अनाकर्षक लगता है। और रंगों का उचित संयोजन ही वस्त्र को एक अच्छा आकार प्रदान करता है और अच्छी डिज़ाइन प्रदान करता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण रंगों के बारे में, कि उनके क्या क्या काम होते हैं रंगों के बारे में मोटे मोटे तौर पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें लाल रंग। अब लाल रंग जो होता है वो एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म, जोश और रिस्क लेने वाले जो होते हैं वो लाल रंग के डिज़ाइंस प्रेफर करते हैं। उसके बाद पीला रंग। पीला रंग हम एसोसिएट करते हैं सन से, सनलाइट से। तो पीले रंग का अपना ही एक खुशी, खिलता हुआ और एक जोश जो होता है वो पीले रंग से हमें मिलता है। उसके बाद हरा रंग। जैसे ही आप किसी ग्रीनरी को देखते हैं या गार्डन में जाते हैं तो आपको क्या एहसास होता है? आपको एहसास होता है ठंडक, शीतलता। तो इसी तरह हरा रंग हमको क्या प्रदान करता है? शीतलता प्रदान करता है, संतोष प्रदान करता है, एक विश्राम की भावना हमारे उसमें पैदा होती है। और उसके बाद है नारंगी रंग। नारंगी भी अपने आप में एक अच्छा रंग है और इसका भी लाल रंग से ही मिलता है। प्रसन्नता, उल्लास, उत्साह, जोश आदि को व्यक्त करता है। उसके बाद है नीला रंग, जिसको हम एसोसिएट करते हैं अंबर से, आसमान से। जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि आसमान इतना विशाल है। उसी तरह नीला रंग में भी क्या होता है? एक विशालता होती है, शांत होती है, गंभीरता होती है, शीतलता का आभास होता है। उसके बाद है जामुनी रंग, जिसको कहते हैं पर्पल कलर। पर्पल कलर भी एक प्रभावी होता है, चमकीला होता है और संतोष देने वाला होता है। उसके बाद हम देखेंगे सफ़ेद कलर। सफ़ेद और ब्लैक दोनों यूनिवर्सल कलर हैं। सफ़ेद कलर आपको सबको पता है, सफ़ेद कलर शांति का प्रतीक है। सफ़ेद कलर से हमें स्वच्छता का एहसास होता है, शुद्धता होती है। सफ़ेद कलर से हमें ठंडक मिलती है और मौन रहने की भावना का विकास होता है सफ़ेद कलर। और अंत में देखिए काला रंग। काला रंग आप जब भी देखते हो, आप देखते हो न्यूज़पेपर में कहीं विरोध प्रदर्शन करा, तो उन्होंने क्या करा? काले रंग की पट्टी बांधी या काला वस्त्र पहन के। तो काला वस्त्र एक तरह से क्या पड़ता है? विरोध प्रदर्शन का होता है, पुराना सा लगता है, शौक और अवसाद का भी इसमें कहते हैं। तो काले रंग की है। तो जो भी रंग का प्रयोग करें वो फैशन के अनुरूप रंग का प्रयोग करते हैं वस्त्र की डिज़ाइन में, वस्त्र के आकर्षक बनाने के लिए। तो इस तरह से रंगों का कराएं। तो इसके बाद हमने देखे रेखा, आकार, रंग। और चौथा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कला का, आर्ट का, वस्त्र के कला का, तो वो है चौथा, जो मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको, वो है बनावट। कि वस्त्र की बनावट कैसी है? वस्त्र की बनावट तो है मखमली, और उसमें हमने अगर सूती रंग का पैबंद लगा दिया तो वो कैसा लगेगा? या सूती वस्त्र पे हमने सिल्क, साटिन का लगा दिया पैबंद तो कैसा लगेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर वस्त्र मखमल है तो उसके साथ जो डिज़ाइन आकार होंगे वो मखमली एहसास के लिए होंगे। सूती पे अगर कोई पैबंद लगेगा तो हमें यह देखना चाहिए कि कौन सा वस्त्र है, उसकी बनावट क्या है। बनावट एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो इस प्रकार चारों चीज़ें कला के तत्व में, रेखा, आकार, रंग और बनावट, किसी वस्त्र की डिज़ाइन बनाने में, किसी वस्त्र को आकर्षक बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धन्यवाद। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। अगले वीडियो में हम पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।